बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये कुछ दराज से जो है ये पार्सल आया हुआ था, तो मैंने कहा कि चलो इसको खोल के देख लेते हैं। और ये मैंने मंगवाया था, ये कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, तो ये पार्सल आया हुआ, तो मैंने कहा चलो इसको देख लेते हैं कि इसमें ग्रोसरी के लिए कुछ चीज़ें मंगवाई हुई थी। तो मैंने कहा कि जब कोई पार्सल आता है तो फिर वो दिल भी कर रहा होता है कि जल्दी से चीज़ें देख ली जाएँ कि चीज़ें सही आई भी हैं या बस ऐसी चीज़ें सही भी हैं या नहीं, तो फिर चेक कर लेना चाहिए। और ये कुछ ग्रोसरी की कुछ चीज़ें, मैंने थोड़ी सी चीज़ें ऑर्डर की थी और इन्होंने काफ़ी अच्छी जो है वो पैकेजिंग करके दी हुई थी कि कुछ चीज़ें बॉटल्स वगैरह कुछ पैकिंग बहुत अच्छी सी बाइंडिंग के साथ और बाइंडिंग की हुई थी, पैकिंग की। और इसको जो है इतनी अच्छी की पैकिंग की हुई थी कि इसको खोलना मुश्किल हो रहा था। और ये हर तरफ से टेपिंग वगैरह की हुई थी और ये आपकी सेफ़्टी के लिए ही पार्सल में ये चीज़ें जो है वो पैक ये की जाती हैं, ताकि ये इधर से उधर जो है अगर चीज़ें कम हैं या ज़्यादा हैं तो वो बॉक्स में इधर से उधर जो है गिरे ना चीज़ें। तो सेफ़्टी के लिए अच्छी पैकिंग की हुई थी इन्होंने। बस थोड़ी सी देर लगी खोलने में। तो बस ये कि एक ये शैम्पू ये 2 ऑर्डर किए थे, तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। और ये कुछ लेमन मैक्स पेस्ट मंगवाया था। और ये मुझे एक चिकन ब्रोस्ट मसाला शेवलिंग कुछ स्पाइसी सा ये सीजनिंग मिक्स था, ये ब्रोस्ट मसाला। तो ये भी मैंने मंगवाया था क्योंकि मुझे जो है वो नई चीज़ें ट्राई करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और अच्छी लगती है मुझे नई चीज़ें मंगवाना। तो मैंने कहा ये चिकन ब्रोस्ट मसाला स्पाइसी है, ये शेवलिंग तो कि न्यू स्पाइस है, तो मैंने कहा चलो इसको ज़रा ट्राई कर लेते हैं। और तो यही देख रही थी कि अच्छी पैकेजिंग के साथ इन्होंने पार्सल भेजा था। और बस ये एक ये 1 केजी का ये मैंने ये राइस मंगवाए थे। तो अच्छी पैकेजिंग की हुई थी, तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने कभी ये ग्रोसरी की चीज़ें कभी मंगवाई नहीं है ऑनलाइन। तो मैं जाके लेने में ही सुपरमार्केट को ही प्रीफ़र करती हूँ। और ये जी बकरा ईद से 2 दिन पहले की ये व्लॉग है। और ये जो है ये प्रॉपर जो है वो ग्रोसरी की थी। ये माशाल्लाह से मैंने और बकरा ईद के लिए, क्योंकि ग्रोसरी तो करनी ही होती है, तो फिर ये शॉपिंग की थी ग्रोसरी की, क्योंकि कुछ मसाले और कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जो मस्ट होती हैं ये जो है। तो फिर यही चीज़ें मैं फिर देख भी रही थी। और ये कलेजी तो जो है बकरा ईद के फ़र्स्ट डे जो है वो मैं घर के स्पाइस से ही मैं ख़ुद बनाती हूँ। लेकिन ये कि इस दफ़ा मैंने चलो ट्राई कर लेते हैं। तो ये ऑयल था और ये कलेजी मसाला नहीं था, ये कलेजी कटाकट जो कटाकट टाइप मसाला होता है वो मैं लेके आई थी। और ये 4 स्पाइसेस 1 बॉक्स में थे। और ये कॉफ़ी मैंने कहा चलो मौका कॉफ़ी है, ये इसको ट्राई कर लेते हैं। और गर्मी इतनी शदीद कोई हो रही है, तो टैंग भी ले आई थी मैं। तो मैंने चलो इसको ठंडा ठंडा जूस बना के टैंग पियेंगे तो अच्छा रहेगा। और इसके अलावा जो है ये हैंड वॉश था और ये 1 बॉक्स मसाला ये बारबेक्यू मसाला जो है वो 4 स्पाइसेस 1 बॉक्स में थे। तो अच्छी ये एक ही बॉक्स में 4 टाइप स्पाइसेस थे, तो ये भी मुझे अच्छा लगा, मैंने ये भी ले लिया। और जो है बारबेक्यू मसाले और ये शाशलिक स्टिक थी, ये बैम्बू स्टिक, ये भी मुझे चाहिए थी, क्योंकि कुछ फ्राइड आइटम कुछ कबाब वगैरह इस तरह का होता है कि कुछ उसमें पैन फ्राई भी बनाने होते हैं, तो फिर इसमें ये काफ़ी हेल्प होती है शाशलिक स्टिक के साथ। और ये कुछ जो है वे पास्ता मैंने ले लिए थे। ये वैसे तो स्पैगेटी एक मैदे के साथ होती है, तो वो हेल्दी नहीं होती, वो भी ट्राई की हुई है, वो भी बनती है घर में। लेकिन ये कि मैंने कहा इस दफ़ा जो है वो एग नूडल्स में लेके आती हूँ, पहले भी ला चुकी हूँ, लेकिन मैंने कहा ईद में इसको लेके आती हूँ। और ईद ग्रोसरी के साथ, बकरा ईद ग्रोसरी के साथ, तो मैंने एग नूडल्स अच्छे लगे थे बनाने में, तो मैं दोबारा से ले आई थी। और ये काफ़ी हेल्दी होते हैं एग नूडल्स सिंपल पास्ता के इसको अगर कंपैरिजन किया जाए, तो ये एग नूडल्स हेल्दी होते हैं। और ये कुछ नूडल्स थे इंस्टेंट और इंस्टेंट मैक्रोनी, क्योंकि बच्चों को इस तरह की चीज़ें कुछ ज़्यादा फेवरेट होती हैं, पसंद होती हैं, तो मेरा इसका भी ख्याल रखना पड़ता है ग्रोसरी लेने में कि कुछ चीज़ें बच्चों की भी लेनी होती हैं। और ये कुछ राइस लिए थे। और इस दफ़ा जो है वो मैं इम्तियाज़ से ही ग्रोसरी करती हूँ, या कभी
कहीं और से भी कर लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा कि चलो किफ़ाया को मैं ले वहाँ से कर लेते हैं ग्रोसरी। तो इसका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा। और ये कुछ वाटर बॉटल्स लाई थी ये छोटी छोटी, क्योंकि बॉटल्स ख़राब हो गई हैं, क्योंकि गर्मी में पानी की बहुत ज़्यादा पीने के लिए बार बार फ्रिज खुल रहा होता है, तो फिर बॉटल्स काफ़ी यूज़ हो रही हैं। तो फिर ये कुछ जार्स, स्पाइस जार्स में मुझे अच्छे मिल गए थे, बजट फ्रेंडली, तो वो ले आई थी मैं। तो ये बकरा ईद की मेरी ये ग्रोसरी है जो मैंने बकरा ईद से 2 दिन पहले की थी। और ये जी बकरा ईद का ये फ़र्स्ट डे है, ईद का फ़र्स्ट डे है। आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत बकरा ईद की मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारक हो बकरा ईद की। और ये फ़र्स्ट डे मैंने नाश्ते में बनाया था, सुबह तो नहीं थी, थोड़ी देर से ही उठी थी मैं। ये शीर खुरमा बना लिया था, चाय बना ली थी, और ये गर्मा गर्म चाय निकाल ली थी। हम लोग सब कर रहे थे नाश्ता, और पूरियाँ फ्राई कर ली थी मैंने। ये चने नहीं बनाए थे, छोले, लेकिन बस शीर खुरमा मीठा ज़रूर होता है, ईद हो या बकरा ईद। और पूरी बना ली थी हम लोग मिल के, सब नाश्ता खा रहे थे और नाश्ता एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि कुर्बानी के लिए भी जो है वो फिर जाना होता है। क्योंकि ये और बकरा ईद में ये हमेशा से यही होता है कि इतनी कोई शदीद गर्मी होती है ना, तो मैं यही देख रही थी कि बाहर इतनी तेज़ जो है वो धूप निकली हुई थी, तो लाजमी बकरा ईद के वाले दिन जो है वो गर्मी ज़रूर होती है, और बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही थी। और कुछ दिन पहले और ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी बकरा ईद से पहले, लेकिन ये कि कुछ थोड़ी सी कम हुई थी गर्मी, लेकिन फिर भी गर्मी थी। और यहाँ जी फ़र्स्ट डे कुछ थोड़ा सा थोड़ी सी फ़र्स्ट डे थी, हमने हिस्सा लिया हुआ था हम लोगों ने कुर्बानी में। तो ये कलेजी जो है वो फ़र्स्ट डे आ गई थी, लेकिन जहाँ हमने हिस्सा लिया था तो वहाँ उन्होंने कहा कि सेकंड डे आपको गोश्त मिल जाएगा, तो फिर सिर्फ उन्होंने कलेजी ही दी थी, और गाय सेकंड डे होनी थी। तो फिर सिर्फ कलेजी हस्बैंड मेरे ले आए थे, तो मैंने कहा कि इसको मैं चढ़ा लेती हूँ। और ये जी बकरा ईद का जो है ये सेकंड डे का व्लॉग है। ये 2 व्लॉग मैंने 2 दिन का एक साथ मिक्स करके मैंने जो है ये इसमें अपलोड किया है। और यहाँ ये सेकंड डे है, ये अब सेकंड डे की ये व्लॉग है। और यहाँ गोश्त वगैरह हस्बैंड ले आए थे जहाँ हिस्सा लिया था कुर्बानी का, और यहाँ जो है हिस्से वगैरह बना के गोश्त, मेरी आदत में पैकेट्स वगैरह बना के साफ़ करके रखती हूँ, छोटी छोटी बोटियाँ, और साफ़ करके, क्योंकि बाद में पकाने में ज़रा इजी रहती थी। तो पैकेट्स बना लिए थे, जिनको देना था हिस्सा वो भी दे दिया था, वो भी बना के अलग से रख दिए थे कि जब देना होगा जो तो फिर वो भी दे देंगे, क्योंकि हम जो है वो कोशिश करते हैं जल्दी दे दी जाएँ चीज़ें, और जिसका हिस्सा है। और यहाँ मैंने फिर काफ़ी देर हो गई थी, गोश्त के पैकेट्स बना लिए थे, हिस्सा भी जिनको देना था वो अलग कर लिया था, और फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लिया था गोश्त, और देने का भी हो गया था सारा पैक। और सब काम के बाद फिर फारिग होने के बाद ये मैंने चाँप थी कुछ गाय की, तो ये मैंने वॉश करके चढ़ा दिया था। और इसमें बस सिंपल मसाले के साथ, इसमें कोई ऑयल ऐड नहीं किया था मैंने। अदरक, लहसुन, दही और पिसा हुआ ज़ीरा, काली मिर्च और हल्दी और लाल मिर्च और अदरक लहसुन के साथ और गरम मसाला डाल के मैंने ऐड करके बस चढ़ा दिया था। और थोड़ा सा पानी मैंने 1 कप ऐड करके गलने के लिए छोड़ दिया था। 2 घंटे के बाद ये देखें ये सिचुएशन है, चाप गल गई थी अच्छी तरह और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो हस्बैंड से कहा मैंने कि आप तसला ले आएँ, क्योंकि खुले बर्तन में जल्दी ठंडा हो जाता है। और चाँपें तो बहुत गर्मा गर्म थी, और ये देखें ऑयल इसके सरफेस पे खुद आ गया है, और मैंने कोई ऑयल इसमें ऐड नहीं किया, क्योंकि इसमें चिकनाहट होती है चाँपों में। और सबको भूख भी लगी हुई थी, क्योंकि मगरिब हो गई थी। गोश्त को सेटल करते करते, साफ़ करते और हिस्से बनाते हुए और देते हुए, तो पैकेट्स बन गए थे। तो अब खाने की सब बैठ गए थे, फैमिली में सबको भूख लग रही थी, और मुझे भी मैंने चलो तसले में निकालें ताकि जल्दी से चापें ठंडी हो जाएंगी। बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी। देखें मैंने कोई ऑयल ऐड नहीं किया था, और ये चर्बी है, ये सारी चिकनाहट वाला गोश्त है, तो ये बग़ैर ऑयल के इतना ज़बरदस्त ये बॉयल चाप ही हमारे यहाँ बनती है। और क्योंकि खुद ही इसमें ऑयल रिलीज़ हो जाता है, चापों में चिकनाहट होती है, बड़े मज़े की बनी थी चापें, और बहुत इंजॉय की हमने। और बहुत अच्छा है हमारा ईद का फ़र्स्ट डे और सेकंड डे दोनों ही अच्छा गुजरा माशाल्लाह से। और ये पूरी मैंने सुबह बनाई थी, सेकंड डे भी मैंने पूरी बनाई थी, फ़र्स्ट डे भी, तो ये मैं पूरी के साथ मैंने कहा चलो इसको एंजॉय करते हैं। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? ये बच्चों के लिए कुछ मंगवाया था, ये मिल्क फ्लेवर मिल्क। और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।